हमें प्रक्षाल करना चाहिए गुरुदेव या नहीं करना चाहिए? आप अपना प्रश्न दोहराइए। गुरुदेव, जैसे हम बहुत से मंदिर में प्रक्षाल करने जाते हैं तो वहां पे मूलनायक प्रतिमा ऊपर होती है और बहुत सी प्रतिमाएं नीचे होती हैं। तो हम ऊपर जैसे प्रक्षाल करते हैं तो ऐसे करते हैं, तो हमारे जो हाथ हैं उनके ऊपर आते हैं और हमारे कंधों के नीचे आते हैं। तो हमें प्रक्षाल करना चाहिए गुरुदेव, नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रक्षाल करें, पैर न लगे। अलग अलग मूल नायक को प्राय ऊपर ही रखा जाता है। हाँ जी। तो मूल नायक ऊपर है, मूल नायक ऊपर होते हैं, बाकी प्रतिमाएं नीचे होती है। तो आप उस समय अभिषेक करें तो मूल नायक को लक्ष्य बना करके करें। ये मत सोचे कि हम भगवान के ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं, हाँ अभी तो ये सोचे कि हम मूल नायक का अभिषेक कर रहे हैं, तो दोष नहीं। लेकिन हाँ, कई जगह वेदियों में ऐसा होता है कि प्रथम कटनी में छोटी छोटी धातु की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं और लोग उस पर ही खड़े होकर बड़ी प्रतिमाओं का हो जा तो भी वह अपने जो उसकी कली है वो पानी के ऊपर रहती है और सूर्य का संसर्ग पाकर, सूर्य की किरणों का संसर्ग पाकर वो कमल का फूल खिल जाता है। ऐसा कैसे होता है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है और हमें एक शिक्षा इसमें एक ही लेनी चाहिए कि कमल जब तक अपनी नाल से जुड़ा रहता है, सूर्य की प्रचंड किरणों के मध्य भी खिला रहता है। नाल से संबंध टूटते ही कमल मुरझाना शुरू कर देता है। बस जीवन के संदर्भ में यदि कुछ सीखना है तो इतना सीखो कि अपने जीवन के कमल को धर्म की नाल से जोड़ के रखो। तुम्हारा जीवन कमल हमेशा खिला रहेगा और जो धर्म के नाल से अपना संबंध तोड़ देंगे वो कहीं भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। नमोस्तु। श्री अंकुर जैन, शंकर नगर, दिल्ली एवं रमेश जैन, आ जाएं। जल्दी आइए, जल्दी। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब वेदी की परिक्रमा करते हैं तो पीछे कुछ लोग जाके उसके मत्था टेक, कई बार इसका उत्तर दिया, पीछे से दर्शन नहीं करना, आगे चलो, रिपीटेशन नहीं। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जब मंदिर में प्रक्षाल के समय जब बड़े बुजुर्ग द्वारा नए लड़कों को टोका टाकी था उनके साथ तलगी के साथ बात की जाती है, वो कहाँ तक उचित है? सर्वथा अनुचित है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ताड़ना न दे, प्रेरणा दे। उनसे यदि कोई त्रुटि हो जाए तो झिड़के नहीं, प्रोत्साहित करें। जो भी नया अभ्यासी होता उनको इस तरह की दिक्कत होती है। कई बार इस प्रकार की तर्जना और ताड़ना के बड़े दूसरे भयानक दुष्परिणाम आ जाते हैं। मैं औरों की बात जाने दीजिए, अपने जीवन का एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था मंदिर दर्शन करने के लिए जाता था और जैसे मैंने बड़ों को देखा, अक्सर लोग खड़े खड़े भगवान को ढोक देते हैं, तो मैंने भी खड़े खड़े भगवान को ढोक दे दिया, बैठ के प्रणाम नहीं किया। हजारीबाग में एक बसंती बाई जी थी, ब्रह्मचारिणी थी, बड़ा प्रभाव था समाज में। मैं भगवान के दर्शन कर रहा था और खड़े खड़े ऐसे ही ढोक दिया और उनने मुझे झिड़कते हुए कहा, ए छोरा, ढोक दे, ढोक। और मैं फुर्र हो गया। उसके बाद आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा, मैं 5 साल मंदिर नहीं गया। मंदिर जाने के लिए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। तो कई बार ऐसे कारण से नई पीढ़ी के लोगों का मन टूट जाता है। जो घटना मेरे साथ हुई कईयों के साथ हो सकती है। इसलिए
मैंने जो शब्द कहा, ताड़ना नहीं प्रेरणा दे, उस पर अमल करें। अस्तु गुरुदेव। श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर और तैयार रहेंगे जेके जैन साहब जयपुर। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। मेरी शंका है महाराज श्री, व्यक्ति निराश होकर बदलाव की ओर बढ़ता है, आगे कोशिश भी करता है, लेकिन क्या ये बदलाव दृढ़ता, अनुशासन, विश्वास की मांग करता है या और भी कुछ अन्य, वो बताएं। देखिए, हताशा में बदलाव एक दृष्टि से सकारात्मक भी है। बदलाव यदि आंतरिक है तो चाहे वो हताशाजन है या किसी प्रेरणाजन, स्वागत योग्य है। कई लोग तो ऐसे हैं कि हारने के बाद भी अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार ऐसा देखने में आता है, व्यक्ति अपने काम काज में लगा रहा, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होकर अपने अपने कामों में लग गए, खुद जब तक जीवन चला ठीक, जब रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए, रिटायर्ड हो गए, खालीपन लगने लगा और उस समय वो खालीपन जीवन में मोड़ भी ला देता है और व्यक्ति धर्म से लग गया। जो धर्म से लग गया वो जीवन भर भरा भरा रहता है, लेकिन ये परिवर्तन आंतरिक हो तो इसका रस होगा। एक लाचारी होती है और एक स्वीकृति होती है। लाचारी में होने वाला बदलाव जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं देता। अंतर्मन से होने वाला बदलाव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन घटित करता है। तो जो भी परिवर्तन है, परिवर्तन ओढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, भीतर से प्रकट होना चाहिए। ओढ़ा हुआ परिवर्तन तो ऐसा है जैसे दबाव में आप जी रहे हैं और आपने अंदर से स्वीकृति की है तो आपकी दृढ़ता, आपका अनुशासन, आपकी निष्ठा स्वतः स्थिर बनी रहेगी और किसी भी परिवर्तन का मूल तत्व आंतरिक दृढ़ता है, स्थिरता है, अनुशासन है। ये तो होना ही चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। आजा जेके जैन साहब तैयार हैं। श्री प्रमोद जी गदिया जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, उसमें हमारा आज खराब कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करें जी, हमारा आज भी सुधरे और भविष्य भी सुधरे। आज को पकड़ लो तो अतीत भी और भविष्य भी दोनों ठीक हो जाएगा। देखो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, बीता हुआ कल बीत चुका है, वो एक भोगा हुआ यथार्थ है। उसको पकड़ करके रहोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। अपने बीते अतीत की स्मृतियों में उलझने की जगह उसे अपनी अनुभूति का आधार बनाओ। अतीत में घटनाओं का अनुभव का पाठ पढ़कर अपने जीवन में बदलाव लाओ। अगर व्यक्ति अतीत में गलती की याद करके अपने मन को तोड़ता है तो वो अपना जीवन हमेशा के लिए दुखी बना लेता है, और अतीत की गलतियों से अपने जीवन में मोड़ता है तो जीवन में मजबूती भी ले आता है। यह आपके ऊपर है कि आप अपनी चूक से तोड़ते हो या अपने आप को मोड़ते हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक युवक एक सफलतम व्यापारी के पास गया और उससे उसकी सफलता का राज पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा सही निर्णय। सामने वाले ने दोबारा पूछा आपके सही निर्णय का आधार क्या है? उत्तर दिया अनुभव। तीसरा प्रश्न पूछा आपने अनुभव कहाँ से पाया? जवाब मिला गलत निर्णय। सामने वाला सोचक लग गया कि गलत निर्णय से आपने सही निर्णय का अनुभव कैसे पाया? तो उसने कहा कि मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आज मैं सही निर्णय में सक्षम हो गया। तो अतीत से सीख लिया जा सकता है भविष्य को ठीक बनाने के लिए, और भविष्य के लिए योजना बनाना ठीक है, लेकिन योजनाओं में उलझ जाना ठीक नहीं है। ये ध्यान रखना, जिस भविष्य के कल के लिए आप कदम उठाएंगे उसकी नींव तो आपको आज ही रखना होगा। तो जिसका आज अच्छा होता है उसका भविष्य अच्छा होता है। आने वाले भविष्य के लिए मैं इतना ही कहूँगा, कल की व्यवस्था के प्रति सावधान रहो, पर कल की व्यवस्था में चिंतातुर मत हो। भविष्य के प्रति सतर्क होना अच्छी बात है, और भविष्य के प्रति मन में हमेशा शंका बनाए रखना
अच्छी बात नहीं है। इसलिए संकालू मत बने, सावधान बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। निश्चित आपका अतीत आपको मजबूती देगा और भविष्य सुंदर बनेगा। नमस्ते महाराज। आ जाएं श्री गदिया जी जयपुर से, और तैयार रहेंगे श्री अशोक जी पाटनी, सुलोचना जी पाटनी, लाड़नू प्रवासी कोलकाता। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सरचर, सच्चे देवशास्त्र गुरु के जिससे आज के जवान नवयुवक भटके नहीं और उन्हें मार्गदर्शन मिले। देवशास्त्र गुरु की पहचान बिल्कुल साफ है। जो वीतरागी है वो हमारा देव है, और जो वीतराग देव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग में चल रहा है, जो विषय कषाय आरंभ परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसे दिगंबर स्वरूप के धारी हमारे गुरु हैं। और वीतराग भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित शास्त्र है वही सच्चा शास्त्र है। नमोस्तु महाराज। आ जाएगी अशोक जी पाटनी श्रीमती सुलोचना जी के साथ, और तैयार रहेंगे श्री अशोक जैन सुजानगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि कर्मों का क्षय करने जो होता है कर्म, उनका क्षय करने के लिए मंदिर जाना या जरूरी होता है, या उसका कोई दूसरा मार्ग भी है? कृपया बताएं। देखिए, मंदिर और पूजा पाठ से कर्मों का कर्म क्षय करने के लिए मंदिर या पूजा पाठ करना ही जरूरी नहीं, लेकिन आप और काम नहीं कर सकते तो मंदिर पूजा पाठ जरूर जाएं। कर्म क्षय के हमारे यहाँ कई साधन बताएं। एक तपस्या बताई, व्रत उपवास बताए। अगर आप अपने आप में तपस्या करने में सक्षम हैं, आप अपने कर्मों को गला सकते हैं। व्रत उपवास कर सकते हैं, आप अपने कर्मों को गला सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो मंदिर और पूजा पाठ से आप बहुत सहजता से कर्मों को गला सकते हैं। आप गृहस्थों के लिए कर्म निर्जरा का सबसे सरलतम साधन यदि है तो जिनेंद्र भगवान का स्मरण है। आचार्यों ने लिखा है कि जिन बिंब दंसन पूजन बंदन नमन से ही बहुकम पदेशान निज्जर उलम्भा दो। भगवान के दर्शन से, वंदना से, पूजा से, नमस्कार से बहुकर्म प्रदेशों की निर्जना होती है। अरे दर्शन पूजन वंदन की बात तो दूर है, केवल नमोकार जपने से भी असंख्यात गुने कर्म की निर्जना होती है। आचार्य वीरसेन लिखते हैं कि अरहंत नमो यारो संपही बंधा दो, असंख्य गुण कम्मक है कारवोती। अनंत भगवान का नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण है। तो ये इतना सशक्त माध्यम हमें मिला है, इस माध्यम का उपयोग करें, सही प्रयोग करें और अपने जीवन में एक मोड़ लाने की कोशिश करें। आप त्याग तपस्या नहीं कर सकते, कोई चिंता की बात नहीं। आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं। आप बहुत ज़्यादा दान धर्म नहीं कर सकते, कोई फिक्र नहीं। भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा जीवन तर जाएगा, बशर्ते वो नाम हृदय से निकले, जबान से नहीं। श्री अशोक जी सेठी आ जाएं, और तैयार हैं श्री दीपक सेठी लाड़नू, अरहंत सेठी लाड़नू। नमस्ते मुंबर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुलदेव किसे कहते हैं। जैसे छैराला प्रवासा दी है तो उसके अनुसार ही है कि अन्यथा प्रकार से है। वर्तमान में कुछ लोग अन्यथा मानते हैं उसको। जो छैराला में लिखा उसी के अनुरूप विचार करो, आगे चलो। धन्यवाद। आइए दीपक सेठी लाड़नू, तैयार हैं अरहंत सेठी श्रीमती अंजना जी कोटा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीपक सेठी, मैं लाडनू से हूँ। महाराज जी, किसी के शरीर का रंग काला होता है और किसी के शरीर का रंग सफेद होता है, तो क्या शरीर के रंग का काला या सफेद होना पूर्व भव में किए गए पाप या पुण्य की वजह से होता है? देखिए, वर्ण नाम कर्म का उदय, और वर्ण नाम में ऐसा नहीं कि काला रंग पाप का उदय और सफेद रंग पुण्य का उदय। हमारे 24 तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ भगवान जैसे काले वर्णी भी थे। तो ऐसा नहीं है कि जो काला है वो पापी है और जो गौरा है वो पुण्यात्मा है। आज लोक में गौर वर्ण को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन जिस समय पार्श्वनाथ भगवान जन्म लिए थे उस समय इस धरती पर पार्श्वनाथ भगवान के समकक्ष कोई दूसरा पुरुष नहीं था, कोई दूसरा मनुष्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा गया, ये शांत राग रुचि भी परमानुभीस्तम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। इसलिए ध्यान रखो। और रंग का काला गोरा होना तो हमारे तन की बात है, मन कभी काला ना हो, इस बात को ध्यान में रखो। मन हमेशा उजला बना के रखो, जीवन तभी तरेगा।
नमस्ते। अजय अरहंत सेठी और तैयार रहेंगे अंजना जी कोटा, कुमारी प्रिया जैन सुजानगढ़। मैं आर्यन सेठी लाडनू से। जब कहते हैं कि जब नींद नहीं आती है तो नमोकार मंत्र को उल्टा पढ़ना चाहिए ताकि नींद आ जाए, तो क्या नमोकार मंत्र ऊंचा एकमात्र नमोकार मंत्र ऐसा है जिसे आप उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। अच्छा, श्रीमती अंजना जी पर नमोकार पढ़ के उल्टा सीधा काम मत करना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, त्रिकाल 24 में तीनों तीर्थंकरों के में से वर्तमान काल के तीर्थंकरों के 24 चिन्ह होते हैं और भूतकाल के भविष्य काल के तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों नहीं होते? अब भूतकाल और भविष्य काल के तीर्थंकरों के चिन्ह अभी हमारे शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उल्लेख नहीं होता। हालांकि तीर्थंकरों के चिन्ह को जन्म कल्याणक के टाइम में इंद्र घोषित करता है, तो जो अतीत के उनका तो जन्म कल्याणक हो चुका है, इंद्र ने घोषित किया होगा, पर वो उपदेश उपलब्ध न होने के कारण उनका उल्लेख नहीं है। और भविष्य के तीर्थंकरों का भी घोषित नहीं हुआ और उसका उपदेश भी हमारे पास प्राप्त नहीं। कुमारी प्रिया जैन, यश जैन भाई बहन है, एक अजान सुजानगढ़ से, और मैना पाटनी तैयार है सुजानगढ़। नमस्ते महाराज जी, मैं प्रिया जैन सुजानगढ़ से। मेरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म में अक्षय तृतीया पर्व किस प्रकार मनाना चाहिए? अक्षय तृतीया आने वाला अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसका उत्तर दिया था, है ना, उसको सुन लेना। चलो श्रीमती मैना पाटनी आ जाए और प्रश्न पूछने वाले उत्तर भी सुना करो। हाँ आइए, आइए, कौन है? जल्दी जल्दी आइए। 2-3 नाम और बोलो। मैना जी पाटनी, श्रीमती मंजू पाटनी, कुमारी साक्षी पांड्या, श्रीमती रानी पांड्या। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब बाहुबली भगवान मुनि अवस्था में थे और उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, तब उनके शरीर पर बेलें चढ़ गई थी। क्या ये मोक्ष जाने के बाद भी उनके शरीर पर बेलें थी? तो ये बेलें अगर थी तो क्यों नहीं है, तो उनको इस अवस्था में क्यों दिखाया जाता है? देखो, केवल ज्ञान के बाद ये सब चीजें हट जाती है। केवल ज्ञान होते ही ये सब चीजें हट जाती है, तो इसलिए अर्हत अवस्था में ये सब नहीं थी। आपका सवाल ये है कि भगवान के ऊपर बेल क्यों बना? मोक्ष जाने के बाद भी बेल? मोक्ष के जाए वो तो पंचकल्याणक करते हैं, और पंचकल्याणक में हम सिद्ध का भी जब अर्हंत रूप में करते हैं, तो चूंकि भगवान बाहुबली ने एक महान तपस्या की, उस तपस्या को दर्शाने के लिए उनकी प्रतिमा में बेल दिखा दिया। कई जगह तो यहाँ आप गोमटेश बाहुबली में तो केवल बेल है। भारत की सबसे प्राचीनतम बाहुबली की प्रतिमा मध्य प्रदेश के बिलहरी शहर में 8वीं शताब्दी की प्रतिमा है। उनमें उनके ऊपर छिपकली, बिच्छू और गिरगिर जैसे प्राणी भी बने हुए हैं। तो इस बात का द्योतक है कि इन्होंने इतनी कठोर तपस्या की और हम उनके बीतराग स्वरूप को स्मरण कर रहे हैं। इसी तरह पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर फणमंडल, केवल ज्ञान होते ही फणमंडल हट गया था, लेकिन फिर भी भगवान ने इतना दारुण उपसर्ग सहा, उसे दर्शाने के लिए इस तरह का अंकन होता है। अलीगढ़ में भरत बाहुबली की आदिनाथ की प्रतिमा है, वहाँ पे बाहुबली की प्रतिमा एकदम भगवान के जैसे। जान ज्यादा लगा लिया वहाँ। चलो श्रीमती मंजू पाटनी आ जाए, कुमारी साक्षी जैन पांड्या तैयार रहे, श्रीमती रानी पांड्या तैयार रहे। नमस्ते महाराज। महाराज जी, नमोकार मंत्र तो अपन हर कहीं भी बोल सकते हैं, ले सकते हैं, तो क्या ऐसे ही ओम ह्रीम अरमस्य अवसाय नमः ये जाप भी कहीं भी बोल सकते हैं क्या? नमोकार मंत्र का छोटा रूप है, परमेष्टि वाचक मंत्रों के प्रयोग में ऐसा कोई दोष नहीं है, फिर भी मुख शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। क्या लेडीज खड़ी होकर माला फेर सकती है? फेर सकती है। कुमारी साक्षी पांड्या, श्रीमती रानी पांड्या तैयार है, श्रीमती स्मिता जैन तैयार है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम साक्षी जैन है, मैं सुजानगढ़ से रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मन में कौन सी भावना भाने से तीर्थंकर प्रभु की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है? तीर्थंकर की माँ बनने का सौभाग्य, देखो हमारे शास्त्रों में तीर्थंकर कैसे बनते हैं इसका पुण्य तो लिखा है, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ के लिए क्या भावना भानी चाहिए ऐसा मुझे पढ़ने में नहीं आया। अब आपने पूछा है, शायद आपके मन में ऐसा भाव है, तो मैं अपने चिंतन के आधार पर कहता हूँ, यद्यपि कहीं शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं देखा, लेकिन बहुत बिरले ऐसा सोचते हैं कि मैं तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ बनने का सौभाग्य पाऊं, पुण्य पाऊं। हालांकि ये भी शास्त्रीय दृष्टि से एक प्रकार का निदान है, पर तीर्थंकर की माँ बनने का सौभाग्य कोई साधारण स्त्री नहीं पा सकती।
ऐसा वही स्त्री पा सकती है जो लोक कल्याण की प्रबल और प्रगाढ़ भावना से अनुप्राणित होती है और हमेशा देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हुए जगत कल्याण की क्रिया में और चेष्टा में संलग्न रहती होगी। उनमें से कोई बिरली स्त्री ही तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य पाती है। नमस्ते महाराज जी। आ जाइए श्रीमती रानी जी, श्रीमती सुनीता जी तैयार रहेंगी और तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किन कर्मों के फलस्वरूप देवगति में भी स्त्री पर्याय की प्राप्ति होती है? देखिए, स्त्री पर्याय का मूल कारण स्त्री वेद है, पर सम्यक तो रहित कोई जीव जाए तभी देवगति में स्त्री पर्याय को प्राप्त करे। नमस्ते महाराज जी। आ जाए श्रीमती सुनीता जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ये जीव यानी कि आत्मा मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी, तो उसका ये दोनों स्वरूप कैसे हो सकता है? लक्षण की दृष्टि से अमूर्तिक है और अनादिकाल से कर्मों का बंधन है, इसलिए मूर्तिक है। नमस्ते। श्रीमती लता जी गंगवाल गया से जो ट्रस्टी हैं, गायतन की मंत्री हैं। आगे बोलो नाम, एक दो नाम। और तैयार रहेंगे श्रीमती नेहा सेठी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पारस्परिक दया प्रेम की अद्भुत शक्ति एक दूसरे के प्रति दया का जो मूल आधार है वो हमारे अंदर की संवेदना है। मन में जब तक संवेदना जागृत नहीं होगी तब तक न हमारे अंदर दया होगी, न किसी के प्रति प्रेम और करुणा के भाव प्रकट होंगे। नमस्ते। श्रीमती नेहा सेठी आ जाएं और तैयार रहेंगे डॉक्टर S.K. छावड़ा जी सुजानगढ़ से। तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू पहाड़िया। जल्दी आइए, एक दो नाम और बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सही मायने में बेटियों का घर कौन सा होता है? बेटियों का घर कौन सा होता है? अभी कई बार ये प्रश्न आ गया है, अलग अलग तरीके से आया। अभी एक प्रश्न पूछा था किसी बच्ची ने कि बेटी जब तक शादी तब तक कहा जाता है ससुराल की है, अब जब ससुराल में चले जाते हैं उससे कहा जाता है कि पर की है, तो आखिर कहाँ की है? तो मैंने जो जवाब दिया था आज फिर से दोहरा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी समाज की बेटियों में अभी भी हीनता की भावना है, वो निकलनी चाहिए। इसलिए आपके प्रश्न को दोबारा मैं ले रहा हूँ, नहीं तो रिपीट नहीं करता। बात ऐसी है कि बेटियाँ बेटों से ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि बेटे का होता है उसके लिए कुल का दीपक कहा जाता है और बेटी के लिए उभय कुल विवर्धनी कहा गया है। उभय कुल विवर्धनी कन्या वो देहरी के दीपक की तरह होती है जो भीतर भी प्रकाश देता और बाहर भी प्रकाश फैलाता। एक कन्या अपने सुचरित्र के बल पर अपने पति के कुल को तो कृतार्थ करती ही है, पिता के कुल को भी गौरव बढ़ाती है। तो आपने पूछा बेटी किसकी है, कहाँ की है, तो बेटी बाप की भी है और ससुर की भी है, पिता की भी है और पति की भी। डॉक्टर S.K. छावड़ा जी और तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू पहाड़िया सुजानगढ़, श्रीमती संगीता पहाड़िया सुजानगढ़। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ चिकित्सक हूँ। एक प्रश्न जो मेरे मन में कई दिन से आ रहा था वो ये है कि हमारे साइंस के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो दो प्रकार की होती है, फिजियोलॉजिकल और मोलिकुलर डेथ बोलते हैं उसको। फिजियोलॉजिकल डेथ के अंदर उसका जब हार्ट और दिमाग और श्वसन क्रियाएं बंद हो जाए तो उसको हम फिजियोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। मोलिकुलर डेथ के लिए हमारी साइंस जो ये करी है कि उसके लिए कुछ समय लगता है, तो बॉडी का हर सेल धीरे धीरे जाकर के नष्ट होता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैन धर्मानुसार कितने समय के बाद में अपन उसको पूर्णतः मृत घोषित किया जाए? देखिए, मुख्य रूप से जो मृत किसी व्यक्ति के लिए मृत घोषित करने की परंपरा है, जैसे आप फिजियोलॉजिकल डेथ कहते हैं, उसी अनुरूप लिया जाता है। नाड़ी आदि को देख करके ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में ये कहा गया है कि मृतक के मृतक घोषित हो जाने के बाद भी
कम से कम एक अंतर मुहूर्त तक नमोकार का उच्चारण करते रहो। कहीं सूक्ष्म प्राण अटके हों तो वो उसका संवेदन कर सकता है। तो ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति के मृत्यु में कई बार प्राणों के संकुचन में विलंब भी होता है। दूसरे अर्थ में जो आपने पूछा है, आपने एक तो फिजियोलॉजिकल डेथ बोला, दूसरा कौन सा बोला? मॉलिक्यूलर, ठीक, मॉलिक्यूल से डेथ। उसका एक दूसरा कारण है, हमारा जो शरीर है ये एक प्रकार से सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है। इस शरीर के मालिक हम हैं, लेकिन हमारे आश्रित अनेक जीव। तो जब आश्रयदाता जीव जब तक है तब तक उनका फंक्शन है। आश्रयदाता जीव के वियोग हो जाने के बाद जो हमारे सेल्स वगैरह हैं, उसमें जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं, उनकी आयु कुछ पल के लिए होती है, वो समाप्त होते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगता हो, साइंस इसमें भी कुछ टाइम, 1 घंटे का। महाराज श्री, इसी आधार को मानते हुए ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है प्रक्रिया वो चालू हुई। हाँ, किसी की डेथ होने के बाद में उस बॉडी को हम कैडेवर बोलते हैं। हाँ। कैडेवर से हम आधा घंटा बाद तक उसकी किडनी, लीवर काम में ले सकते हैं। हमारे कुछ घंटों तक ना? हाँ, कुछ दिनों तक तो नहीं, कुछ दिनों तक। तो ये हमारे यहाँ अंतर मुहूर्त तक की इसकी व्यवस्था बताई। श्रीमती संगीता पहाया, विमला छावड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, 5 तीर्थंकर तो बाल लेते हुए पर और तीर्थंकरों के पत्नियों का वर्णन नहीं आता, ऐसा क्यों? जबकि आज के युग में पत्नियों को ज्यादा महत्व मिलता है, माता पिता को नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, तीर्थंकरों की अन्य पत्नियों का वर्णन नहीं मिलता ऐसा मत देखिए। आप तीर्थंकरों के चरित्र को ढंग से पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाए। चलिए, अजय शंकर जी पहाया, विमला जी छावड़ा तैयार रहे और तैयार रहेंगे श्री विनोद जी। सबसे पहले ऋषभ देव की 2 पत्नियां थी, सुनंदा और नंदा। समझ गए? आता है ना, सबका आता है। पूरे चरित्र को पढ़िए, सब तीर्थंकरों की पत्नियों का नाम है। नमस्ते महाराज जी। मानव पर्याय में एक लिंग नपुंसक लिंग है। मानव पर्याय में एक लिंग नपुंसक लिंग है। उसके अंदर व्यक्ति दान, पूजा, विधान अपने हाथ से नहीं कर सकता, दूसरे के द्वारा तो करवा सकता है, ऐसा क्यों? नपुंसक लिंग में साधु बनने का विधान नहीं है, लेकिन वो पंचम गुण स्थान तक आ सकता है। पर कुछ एक लोक विधान, अभिषेक सबके लिए। अभिषेक विधान का शास्त्रीय निषेध तो कहीं नहीं देखा मैंने कि अभिषेक विधान नपुंसक नहीं कर सके। आहार दान के लिए उसका निषेध जरूर किया है। उसके पीछे एक कारण, उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि वर्तमान में जो लोक व्यवस्था है उनमें नपुंसकों की एक अलग बिरादरी बना दी गई, और उस बिरादरी के वो उनको मालूम पड़ता है, ले जाते हैं उनको। किसी तरह का विप्लव, विक्षोभ उत्पन्न न हो, शायद इसलिए इसका निर्धारण किया गया हो। जहाँ तक है उसकी अपात्रता का सवाल, तो जब पंचम गुणस्थान तक एक नपुंसक, द्रव्य नपुंसक रह सकता है, वो व्रतचर्या का अपात्र तो नहीं माना जाए। पूजा विधान कर सकता है। ऐसा कोई केस हो तो सामने लाना, सार्वजनिक मत पूछो। विमला जी छावड़ा आ जाए और तैयार रहेंगे श्री विनोद जी काला धर्मपत्नी के साथ। नमस्ते महाराज। मेरा क्वेश्चन है माता महाराज जी का और पुरुषों और महिलाओं को कायोत्सर्ग कब और कैसे करना चाहिए? पुरुष और स्त्रियों को कायोत्सर्ग कब और कैसे करना देखो, हमारे जो हर समय के अलग अलग कृति कर्म कहे गए हैं उनमें समय समय पर अपना कायोत्सर्ग करना चाहिए। और कायोत्सर्ग जैसे सामान्य रूप से खड़े होकर के करते हैं, कुछ लोग स्त्रियों को कायोत्सर्ग खड़े होकर के करने का निषेध करते हैं, पर इसका कोई शास्त्रीय विधान देखने को नहीं मिला। नमस्ते गुरु। सुजानगढ़ के लाल श्री विनोद कुमार जी काला धर्मपत्नी के साथ, और तैयार रहेंगी श्री मीनू जैन सुजानगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि अक्सर धार्मिक क्रियाएं तो हर इंसान बखूबी निभा लेता है जिनकी इसमें रुचि होती है, जैसे कि दान है, पूजा है, व्रत है, उपवास है,
ये सब करते हैं। और कोई धार्मिक कार्यक्रम भी होता है, जैसे कहीं कोई विधान हुआ, कुछ पंच कल्याणक हुए, साधु का समागम हुआ, तो हम दौड़ भाग के उसमें अच्छे से पूरे मन से हिस्सा लेते हैं। पर ये सब करते हुए भी ये इस बात में हमारी ये कुछ कमजोरी या गौणता ही रहती है कि जो हम अपने जीवन में सरलता है, मृदुता है, और जो ये मानवीय गुण है जो अपने धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ बहुत जरूरी है, और ये जब तक ये क्रियाएं तभी पूरे रूप में संपन्न मानी जाती है जब हम अपने अंदर इन गुणों को भी उतारें। जैसे जो धार्मिक होगा उसे सरल होना भी चाहिए, मृदु भी होना चाहिए। तो ये क्या हमने इसमें प्रायोरिटी कम कर रखी है या फिर इसमें क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आती। अक्सर मुझे तो जैसा अनुभव में देखने को आ रहा है कि जो ज्यादा हम लोग ये क्रियाएं करते हैं पर ये गुण अपने अंदर में कम ही उतार पाते हैं। तो इनके कुछ टिप्स भी बताइए कि इनके साथ साथ ऐसी क्या बातें हैं जो हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा ये सरल रूप में एक अच्छे तरह से हम अपनी धार्मिकता को पुष्ट कर सकें कि हम सचमुच में एक धार्मिक वातावरण या धार्मिक इंसान है। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। जो धार्मिक है उसे सात्विक भी होना चाहिए, पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि धार्मिक व्यक्ति के अंदर भी असात्विक वृत्ति प्रकट हो जाती है। इसे मैं एकदम नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता। वस्तुतः धार्मिकता वही स्वीकार करता है जो अपने जीवन में परिवर्तन की भावना रखता है। लेकिन हमारे अंदर की ये जो विकृतियां हैं, विकार है, ये जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण हावी रहते हैं, और ये संस्कार समय समय पर उभरते जाते हैं और वो हमारे जीवन व्यवहार में दिखने लगते हैं। नतीजा ये निकलता है कि धर्म करने के बाद भी उसका प्रभाव कम दिखता है। तो ऐसे लोगों को देखकर ये जो टिप्पणी की जाती है कि अरे धर्म करने वाला भी जब इस तरह का गुस्सा करता है, गुमान करता है, अपने अंदर इस तरह के विकारों से ग्रसित है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, बैर बांधता है, तो धर्म करने से क्या फायदा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्व के लिए और पर के लिए दोनों में अलग अलग दृष्टिकोण रखना। कोई दूसरा धर्मात्मा धर्म करने के बाद भी यदि विकार युक्त दिखता हो तो मन में ये सोच कर कि देखो धर्म करता है, कैसा धर्मी और विकारी है, नकारात्मकता हावी मत होने देना। ये सोचना कि इसके बुराइयों के संस्कारों की प्रबलता है और धर्म के संस्कार थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, कम से कम जितनी देर धर्म करता उतनी देर तो शांत रहता है। स्व के लिए जब बात हो तो ये सोचो कि मैंने धर्म किया, अगर उसका परिणाम नहीं पाया तो धर्म करने का फायदा क्या। मुझे अब और आगे बढ़ना है। मेरे धर्माचरण का मूल उद्देश्य है अपने जीवन को पवित्र बनाना, अपने व्यवहार में शालीनता लाना, अपने जीवन में सादगी और सात्विकता को प्रकट करना। वो तो मैंने पाया ही नहीं, तो ये तो बड़ा मूल में भूल वाली बात हो गई। मुझे अपने आप को संभालना है। ये दोनों तरह की दृष्टियां होनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं अध्यात्म की ऊंचाई को छूने वाला साधक भी विकार से ग्रसित हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद ने समाधि तंत्र में एक बहुत गहरी बात की, जिसे मैं बहुत व्यापक संदर्भ में लेता हूं। एक अध्यात्म का योगी सब कुछ जानते हुए भी 24 घंटा आत्मा में नहीं रम पाता। उसका चित्त बाहर आता है। क्यों? अध्यात्म में रस लेने वाला, अध्यात्म में निरत रहने वाला योगी भी, योगी नहीं योगींद्र भी 24 घंटे आत्मा में डूब नहीं पाता। उसकी प्रवृत्ति रागात्मक हो जाती है। क्यों? जब तुमने जाना इतने बड़े साधु हो गए, सब कुछ हो गए, फिर भी पर की तरफ तुम्हारा झुकाव क्यों? एक महत्वपूर्ण सवाल। उन्होंने इसका उत्तर दिया, जाननप्यात्मनस्तत्वं विविक्तम भावयनपि पूर्व भ्रांति वसात चेत भूयो भ्रांति अभिगच्छति। पूर्व विभ्रम वसात चेत भूयो भ्रांति अभिगच्छति। कि आत्म तत्व को जानते हुए भी विविक्तम भावयनपि, बार बार भावना भाने के बाद भी पुराने संस्कारों के कारण
चित्त उधर डोलता जाता है। तो जैसे एक महायोगी के जीवन में ऐसा घटित हो सकता है, उस लेवल का विकार हल्के लेवल का है लेकिन वो विकार है, तो एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में भी इस तरह के विकार उसकी भूमिका के अनुसार कसाय के उफान में आ सकते हैं। तो इसको देख करके हमें किसी धर्मी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा या तिरस्कार का भाव नहीं आना चाहिए, धर्म से अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सोचना चाहिए कल मैं यहाँ पहुंचूं तो मैं अपने साथ ऐसा नहीं करने होने दूंगा, ये तो सकारात्मक प्रतिक्रिया है। अरे धर्म करने से क्या फायदा, धर्म करके भी तो ये लोग कसाय करते, ये नकारात्मक दिशा में चलेगा। देखो एक बात और बोलता हूं, धर्म की श्रद्धा करना और धर्म को जीना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं एक स्थान पर था, वहां एक व्यक्ति प्रवचन में सबसे आगे बैठता था, समय सार पर मेरा व्याख्यान चलता था, इतना रस लेकर के सुनता था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो उस स्थान का डॉन था, डॉन उसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। धर्म के काम में अगर कोई भी जरूरत हो खुले दिल से दे दे, दूसरे लोग 1 रुपया खर्च करे तो वो लाख रुपया खर्च करने को तैयार हो। अगर उससे पूछा जाए तो धर्म के लिए अपना रोम रोम समर्पित करने को तैयार, लेकिन आचरण में नहीं उतार पाए। सुबह मेरे साथ शौच जाता था, कमंडल मांगता था, मैं उसे अपना कमंडल नहीं पकड़ाता था कि तुम जिस हाथ से शराब की बोतल पकड़ते हो मैं तुम्हें कमंडल नहीं दूंगा। बोले ठीक है महाराज, मैं आपके साथ तो रह सकता हूं। उस एक शब्द कहा उसने, महाराज पहले मैंने बोतल को पकड़ी थी, अब बोतल ने मुझे पकड़ ली, अब ये पर्याय की छात छूटेगी, छूटने वाली नहीं। ज्ञान ऐसा कि उससे समय सार की व्याख्या सुन लो तो आप कहो क्या बोलता है। प्रवचन जितनी देर सुने उसके भाव भंगिमा चेहरे के आरोह अवरोह से लगे कि कितना रसिक व्यक्ति है। मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ऐसा इस व्यक्ति के साथ क्या है? बोले यही दुर्बलता है, ये धर्म के प्रति श्रद्धा तो रख रहा है, जी नहीं पा रहा है। भगवान इसकी योग्यता को बढ़ाए, जैसी श्रद्धा है वैसा जीवन भी जी ले तो 4 चांद लग जाए। तो ऐसी स्थितियां होती है। हमें किसी के प्रति घृणा, तिरस्कार और उपेक्षा का भाव नहीं लाना। कब ऐसा व्यक्ति बदल जाए कहा नहीं जा सकता। अंजन चोर के जीवन को देखो, उसके पिछले पार्ट को देखोगे, पिछला एपिसोड देखोगे तो कहोगे इससे गंदा आदमी नहीं। और जब बदला तो अंजन क्या बन गया? निरंजन। इसलिए अपने अंदर यदि सादगी सदाचार है तो उसका अभिमान मत रखना, और किसी दूसरे के व्यक्ति में इनका अभाव है तो उसका तिरस्कार मत करना। बोलिए विनोद जी कानन और अध्यक्ष गुणायतन, बोलिए। तब तक तैयार रहेंगी श्री मीनू जैन सुजानपुर से और संगीता जैन सीकर। क्या मामला है? मीनू जैन सुजानपुर। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। गुरुवर आप पधारे हमारी मातृभूमि में, इससे बड़ी खुशी मेरे को क्या हो सकती है। हम सबको बड़ी खुशी है आप पधारे, और हमारे सुजानगढ़ निवासियों से मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ कि भाइयों बहनों, आप अगर अभी तक न जुड़े हैं गुणायतन से तो गुणायतन से तुरंत जुड़ जाइएगा। हमें वो रकम से मतलब नहीं है, किसी भी तरह से आप अपने किसी भी सिद्धांत से जुड़ें। छोटा बच्चा, कई छोटे बच्चों को आपने देखा होगा टीवी में कि गोलक देते हैं, उनका भी दान इतना बड़ा दान होता है कि वो ट्रस्टी का भी दान उससे बहुत कम है। तो मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूँ, किसी भी रूप से जुड़ें, गुणायतन से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सीकर जी में हमारी जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, हमारे लिए सब कुछ है, जो वहाँ पर ये गुणायतन महाराज श्री के प्रेरणा से बनने वाला है। तो आप सब जरूर तुरंत जुड़ जाइएगा। और महर्षि आपसे एक अनुरोध है, महर्षि अनुरोध ये है कि हमारे दादाजी ने यहाँ एक स्कूल बनाई थी, भंवरलाल जी काला बाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ उसके 60 साल पूरे होने को आ गए महर्षि। 1956 में ये बनी थी, फरवरी 1956 में बनी थी।
जबकि सिर्फ 7 बच्चे वहाँ पढ़ते थे। आज 845 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं महाराज जी। तो हम चाहते हैं महाराज जी, हमारा अनुरोध है कि ये 60 साल पूर्ण होने के वजह से आपका कल आपका प्रवचन भी वहाँ हो, शंका समाधान भी हो, आप दिन भर वहाँ हमारे उस स्कूल में आप वक्त दें। तो हमें और हमारे समाज से रिक्वेस्ट है कि आप सब वहाँ पधारें और हमारे साथ वात्सल्य भोजन में शरीक हों, प्रवचन में शरीक हों और शंका समाधान में भी शरीक हों, दिन भर हमारे साथ वहाँ रहें। बड़ी बड़ी खुशी होगी। पहले आशीर्वाद आपका चाहिए महाराज। ये तो अनुरोध हो गया, प्रश्न तो पूछ लो। एक्सेप्टेड। धन्यवाद। और नहीं महर्षि, नमोस्तु। खुशी में प्रश्न भी भूल गए आप। चलो आ जाइए। मीनू जी जैन प्रश्न आपसे कोई नहीं महर्षि। और तैयार रहेंगी संगीता जी जैन सीकर, और तैयार रहेंगी श्रीमती सुलोचना जी सरावगी जयपुर। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि आज की युवा पीढ़ी जो है धर्म से बिल्कुल विमुख होती जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ी है, संस्कारों के नाम पर बिल्कुल भी नहीं है, केवल भौतिकतावाद और पैसे के पीछे दौड़ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी मेरे सामने ऐसा सवाल आता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि आप लोग युवा पीढ़ी पर जो दोषारोपण कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। युवा पीढ़ी धर्म से नहीं जुड़ी तो उनको पैदा करने वाले कितना जुड़े हैं, पहले वो तो देखो। उनमें क्या है? नहीं, जैसे हमने नींव ही कमजोर कर दी। आपका सवाल हो गया, आप सुनिए, जिस तरफ मैं ध्यान पूरी समाज का आकृष्ट करने चाह रहा हूं। नींव ही कमजोर हो गई तो ऊपर का भवन क्या होगा? युवा पीढ़ी धर्म से नहीं जुड़ी ये कहना बहुत सरल है, लेकिन वो धर्म से क्यों दूर है ये तो सोचें। हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों में ही खुद धर्म के प्रति जितना लगाव होना चाहिए वो नहीं है। आपका जब एक बच्चा स्कूल जाने के समय में होता, आप अपने बच्चों को स्कूल, ट्यूशन और कोचिंग को जितनी तत्परता से भेजते हैं, कभी उसे मंदिर जाने के लिए, गुरुओं के पास जाने के लिए प्रेरित करते हैं? मंदिर तो जाते हैं। अब आपका सवाल नहीं है, सवाल सबका, आप सुनो ध्यान से। उसके लिए प्रेरित करते हैं, बहुत कम प्रेरित करते हैं, प्रेरणा ही नहीं देते। दूसरी बात, बच्चों को जिस उम्र में हमें धर्म से जोड़ना चाहिए, हम उन्हें धर्म थोप देते हैं, धर्म सिखाते नहीं। धर्म थोपे भी नहीं, सिखाए भी नहीं, उनके भीतर धर्म की भावना जगाए। आज मुझसे कह रहे थे, क्या नाम भाई? आप थाईलैंड की बात कह रहे थे, नाम क्या है? हाँ, प्रेमचंद। ये बोल रहे थे, महाराज जी मैंने थाईलैंड में देखा, बुद्धिस्ट हैं, वहाँ उनके बच्चों में मंदिर आदि के प्रति बड़ी गहरी रुचि रहती है और संभ्रांत परिवारों के भी जाते हैं। भारत में आकर देखते हैं तो लोगों में ऐसा नहीं दिखता। ऐसा क्यों? इसके पीछे का जो मूल रीजन है वो ये है कि बचपन से ही वो इस तरह की भावना बच्चों में भर देते हैं कि जैसे तेरे जीवन को जीने के लिए सांस लेना जरूरी है और शरीर को चलाने के लिए खाना और पीना जरूरी है, वैसे ही अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए भगवान के दर्शन करना, मंदिर जाना जरूरी है। तेरे लिए स्कूल जाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी भगवान के मंदिर जाना है। अगर तू खाना पीना नहीं खाएगा तो जी नहीं सकेगा और धर्म को भूल जाएगा तो ठीक से नहीं जी पाएगा। इसलिए धर्म को अपनाओ, ये उनके दिल दिमाग में गहरे उतार देना चाहिए। प्रारंभ से यदि बच्चों में ये बात उतार दी जाए तो बड़े होने के बाद उस बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुम मंदिर जाओ। देखिए, भावना जगाने का बड़ा चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। हम शिक्षा को ले, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस जमाने में शुरुआत में स्कूल जाने से पहले बच्चे रोते थे, कई बच्चे रोते थे, मैं भी 2-4 बार रोया हूं। स्कूल जाने के लिए अगर स्कूल भेजा जा रहा है तो बच्चे रोते थे कि स्कूल हमको क्यों भेजा जा रहा है। और आज अगर बच्चे को एक दिन एब्सेंट करने के लिए कहते हैं तो बच्चा रोता है, मना करता है। कोई बच्चा एब्सेंट करना नहीं चाहता, क्यों? एक दिन मैं लेट हो जाऊंगा तो पिछड़ जाऊंगा। ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि पहले शिक्षा का जितना मूल्य और महत्व है
वो बच्चों के दिमाग में नहीं रहता था। आज बच्चों ने समझ लिया कि मेरे जीवन में मेरे स्कूल और पढ़ाई का क्या रोल है। मैं एक दिन भी अगर स्कूल अब्सेंट करता हूं तो बहुत पिछड़ जाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं करना। तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ये जागरूकता लाई गई, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के विषय में जिस दिन ऐसी जागरूकता आ जाएगी उस दिन ये सवाल ही खत्म हो जाएगा और जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, बच्चों को आप ठीक तरीके से धर्म से जोड़ें, उनके भीतर धार्मिकता जगाएं, धर्म थोपे नहीं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उनके लिए वैसा आदर्श उपस्थित करें। हमारे बड़े बुजुर्ग जो धर्म करते हैं, क्या वो अपने युवाओं के लिए प्रेरणा बन पाते हैं? ये सवाल करना है। आपने धर्म किया, आपने चाल चलन में बदलाव नहीं लाया, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाया, आपके अंदर वही कटुता, वही कुटिलता, वही चालबाजी, वही राजनीति, तो आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे आदर्श कैसे बन पाएंगे? बच्चे देखते एक युवक जो एक बड़े प्रतिष्ठित घराने से संबद्ध था, उसके दादाजी, उसके पिताजी समाज का लंबे समय तक नेतृत्व संभालने वाले, वो धर्म से दूर रहता था। मेरे संपर्क में आया, मैंने पूछा भैया तू इतने दूर क्यों रहा? बोले महाराज क्या बताऊं, आपके प्रवचन मैंने सुना सो मैं आपके पास आ गया, नहीं तो मेरे को कोई नहीं ला सकता था। वो मेरे दोस्त मोबाइल से सुन रहा था और वो ऐसे ही कुछ शब्द मैंने कानों में पड़े, मैंने सुना तो मुझे लगा आप बहुत अच्छा बोलते, एक बार आपसे मिलना चाहिए। मेरे से काफी देर तक बैठा और उसके अंदर मैंने देखा काफी प्रभाव भी पड़ा और उसने जो एक बात कही थी जो देश भर के सारे बड़े बुजुर्गों को सोचने लायक है। उसने कहा महाराज आप धर्म करते हैं, मेरे घर में धर्म के 2 मॉडल हैं और दोनों डैमेज हैं, मैं क्या धर्म करने की प्रेरणा करूं? वो रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, धार्मिक क्रियाओं में आगे रहते, आप लोगों भी आगे आते हैं तो रहते हैं, पर महाराज जितनी क्षुद्र राजनीति, मेरे दृढ़ता से कहा उसने, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी करते हैं, मुझे लगता अगर इस तरह की क्षुद्र मनोवृत्ति के साथ धर्म करने वाला व्यक्ति भी ऐसी क्षुद्र मनोवृत्ति का शिकार होता है तो धर्म करने से क्या फायदा? महाराज मैं धर्म से दूर रहता हूं। तो कहीं बड़े बुजुर्ग भी इसमें दोषी हैं, अपने आप को सुधारिए, केवल युवाओं पर दोषारोपण करने की आदत मत डालिए। महाश्री का ऑनलाइन क्वेश्चन पूछिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। पूछो। महाराज एक उम्र के बाद वो शरीर तो साथ देता नहीं, स्वास्थ्य खराब, पास में लगा पास, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो फिर हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर कैसे? देखो, यावत स्वस्थो अयम देह यावत मृत्युश्च दूर तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक तुम्हारा काम अपने हाथ से होता है तब तक अपने आत्महित का उद्यम कर लो। आपके सवाल से मैं उन लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूं जो आज स्वस्थ हैं। जवानी में अपने आप को संभाल लो। प्राय लोग सोचते जब बुढ़ापा आएगा तब हम देखेंगे, अभी मेरी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, किसी को पता नहीं, इसलिए अभी से संभल जाओ। अब रहा सवाल जब शरीर शिथिल हो जाए, मन में बहुत कुछ करने का होता है, नहीं कर पाते, तो हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, जम सक्कई तम की रही जम चित न सक्कई तहेव सद्दह नम सद्दह मानो जीवो पावई अजरामरम थानम। जितना कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर फल भोगवे। खूब अनुमोदना करो जी भर के और तन से जितना बन सके करो, और तन से न कर सको तो मन से करने में कोई कटौती मत करो। क्वेश्चन ऑनलाइन। महाश्री ऑनलाइन क्वेश्चन के रूप में श्रीमती सुशीला जी पाटनी धर्म सेविका किशनगढ़ जानना चाहती हैं कि महाराज जी कलश किसे कहते हैं और कलशों के जो भिन्न भिन्न नाम हैं, हीरा, रत्न, अमृत, स्वर्ण, दिव्य, रजत, इनके करने से अनंत प्रकाश करने से क्या इनमें अंतर है पुण्य के प्रायजन में? देखिए, कलश को एक मांगलिक प्रतीक माना गया है। पूर्ण कलश अचित्त मंगलों में एक श्रेष्ठ मंगल है। तो कहीं भी कोई भी हम मांगलिक कार्य करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं, इसलिए कलश तो अपने आप में मंगल है। और ये हीरा, रत्न आदि जो कलश के नाम दिए गए हैं वो उस तरह से जुड़ने के लिए दे दिए गए हैं। ये ऐसा नहीं है, हर कलश अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी अच्छे अनुष्ठान में हमारी कोई सहभागिता होती है तो ये मान करके चले, आप उसमें अपना जितना ऊंचा कंट्रीब्यूशन देते हैं वो आपके जीवन को उतना ऊंचा उठाने में निमित्त बन जाता है।
मैं समझ रहा हूँ ये सवाल शायद बड़े बाबा कुंडलपुर के महामस्तकाभिषेक से जोड़ करके है। मैं तो एक ही पंक्ति में बात कहना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ के चरणों में अगर तुम सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो, सर्वश्रेष्ठ के सानिध्य में जाकर यदि सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ है वो लगा दो। सर्वश्रेष्ठ लगाओगे तो सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। आप लगाना कम चाहते हो और पाना ज्यादा चाहते हो तो ऐसा काम नहीं होगा। हम चाहते सर्वश्रेष्ठ हैं और देना क्या चाहते हैं, बहुत अल्प। कभी यहाँ कोताही मत करना। अगर उनके चरणों में आपने अपनी उदारता को खोला, तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा, वो अक्षय बना रहेगा। और भगवान के दरबार में अगर कंजूसी बना के रखोगे, 7 जन्म की दरिद्रता तुम्हारे साथ जुड़ी रहेगी। इस प्रकार आज के आगे की सूचना दीजिए। बोलो, सूचना दे दो। मैं आपको